आज के वीडियो में हम लोग नवीन अंकगणित आर.एस. अग्रवाल का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सोल्व करेंगे। तो पहले चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 1400 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और इतना ही राशि यानी कि 1400 की राशि को ही 10% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो आपको बताना है कि इन 2 सालों में इन दोनों निवेशों से कुल कितना ब्याज हम लोगों को प्राप्त होगा। तो यहां पर 1400 रुपया हमारे पास है, तो 20% हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे 1 साल में, तो 2 साल में कितना लेंगे, 40% लेंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया जाए तो 1 साल में अगर 10% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा 21%। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल ब्याज जो है हम लोगों को कितना मिलेगा, कुल ब्याज हम लोगों को मिलेगा 61%। और ये 61% किसका होगा, तो ये 1400 का होगा। अब 1400 का 61% निकालने के लिए सिंपली हमको क्या करना होगा, 61 और 14 को क्या करना होगा, गुना कर देना होगा। तो 14 कम 14 का 4 बचा 1, 14 6 84 और 1 85, 854 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी राशि पर 2.5 वर्षों का जो ब्याज है वो 1623 है। तो आपको वह राशि बताना है कि वह राशि कितना होगा। तो चूंकि हमारे पास 10% का ब्याज है, सालाना 10% का ब्याज है और समय कितना है हमारे पास, 2.5 साल है। तो पहला साल भी हम लोगों को 10% देना होगा, दूसरा साल भी हम लोगों को 10% देना होगा, बट तीसरा साल में हम लोग पूरा साल भर ब्याज नहीं दे रहे हैं, हम लोग केवल 6 महीना दे रहे हैं। तो 10% की जगह क्या लगेगा, 5% ही लगेगा। ये सिंपली 10, 10 और 5 हो जाता है, यानी कि 25% हो जाता। कब, जब हमारा साधारण ब्याज होता तब। लेकिन यहां पर क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन का हेल्प लेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 6000 है। ये इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोगों को यही नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर 6000 को मानकर चल रहे हैं। अब 6000 का 10% कितना होगा, 600 होगा, यहां भी 600 और यहां पर हो जाएगा 300, क्योंकि 5% हम लोगों को यहां पर बताना है। अब इस 600 का भी 10% देना होगा, जो कितना होगा, 60 होगा। अब इस 600 का हम लोगों को 5% देना होगा, जो हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। अब इस 600 का हम लोगों को 5% देना होगा, जो कितना होगा, 30 होगा। और इस 60 का जो है 5% वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा टोटल ब्याज हुआ। अगर इन सबको जोड़ने पर 1623 हमारा अगर आ जाता है तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर ए ही हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग 7000 पर ट्राई करेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 और 6 1200, 12 3 1500 और यहाँ पर 3 3 6 और 6 12 यानी कि 120। 1500 और 120 हमारा हो गया 1620 और ये 3 1623 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर ए नंबर जो है वो करेक्ट है।